नमस्कार। आज हम लोग ब्रिटिश शासन के भारत में संवैधानिक विकास के क्रम में 1786 का अधिनियम से संबंधित प्रमुख बातों की चर्चा करेंगे। हमारे देश का संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया गया था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया। संविधान जब लागू हो गया तो इसके पहले भारत में अंग्रेजी शासनकाल के दौरान समय समय पर ब्रिटिश सरकार और संसद द्वारा कई प्रकार का भारत में अपने प्रयास द्वारा उन्होंने अनेक प्रावधानों का और कानूनों के द्वारा भारतीय ब्रिटिश सत्ता के विस्तार और विकास के लिए अनेक तरह के संशोधनों के द्वारा प्रावधानों को लागू किया गया था। हमारे देश में ब्रिटिश सरकार ने अपने साम्राज्य विस्तार और कई प्रकार के लाभों को देखते हुए कई प्रकार के विधेयकों और अधिनियमों और प्रावधानों को उन्होंने अपनी सरकार के सफल संचालन हेतु तथा सीमा विस्तार और साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत कई क्षेत्रों में लागू करने के लिए प्रावधानों को मंजूरी दिया था। इसी क्रम में भारत में 1786 ईस्वी में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम द पिट जो युवा प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 1786 ईस्वी के अधिनियम को लागू करवाने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने जब 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कुछ कमियां उनके समक्ष नजर आई कि 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा भी सही तरीके से भारत में प्रावधानों को लागू नहीं किया गया है, इसके उपरांत उन्होंने 1786 ईस्वी के अधिनियम को लागू करवाने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई। इस अधिनियम की मुख्य दो विशेषताएं थी। इस अधिनियम की दो प्रमुख विशेषताएं थी, जिसके अंतर्गत लॉर्ड कॉर्नवालिस की शक्ति में, गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस की शक्ति में वृद्धि की गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत का पहला ऐसा गवर्नर जनरल था जिसे मुख्य सेनापति और गवर्नर जनरल की शक्ति प्राप्त हुई। तो इसका पहला जो महत्वपूर्ण बात थी इस अधिनियम का 1786 ईस्वी का, तो उसमें प्रमुख बात यह थी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को मुख्य सेनापति की शक्तियां भी मिल गई। उसे मुख्य सेनापति का शक्ति भी प्राप्त हुआ, क्योंकि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल को पूर्ण रूप से शक्ति नहीं प्राप्त हुआ। वह अभी भी भारत में केंद्रीय शक्ति का सर्वोच्च अधिकारी नहीं माना जाता था। तो इसलिए 1786 ईस्वी के
अधिनियम द्वारा मुख्य सेनापति की शक्ति भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुआ। मुख्य सेनापति का जो शक्ति था, जिसके सदस्यों की संख्या जो है से जब 3 कर दिया गया था, उसमें एक मुख्य सेनापति का पद भी शामिल था, तो उसकी शक्ति भी गवर्नर जनरल को प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से गवर्नर जनरल की शक्ति में वृद्धि हुई। यह पहला महत्वपूर्ण जो है से बात थी। दूसरा महत्वपूर्ण बात इस अधिनियम के अंतर्गत यह था, दूसरा प्रमुख बात जो इस परिषद के अंतर्गत लागू हुआ, परिषद के अंतर्गत, तो उसमें यह बात कही गई कि गवर्नर जनरल विशेष परिस्थिति में परिषद के निर्णयों को रद्द कर सकता था या वह लागू कर सकता था। यानी गवर्नर जनरल को यह अधिकार मिला कि वह परिषद के बातों को मान भी सकता था, उसे लागू भी करवा सकता था, या विशेष परिस्थिति में उसे रद्द कर सकता था। यह गवर्नर जनरल के ऊपर निर्भर करता था। इस अधिनियम के द्वारा अन्य कई प्रावधान भी लाए गए, जिसमें कई विभागों के नामों को परिवर्तित किया गया। जैसे 1786 ईस्वी तक गोपनीय विभाग के अंतर्गत राजनीति के कार्य जो है से जारी रहा। विदेश विभाग का नाम गोपनीय और विदेश विभाग कर दिया गया। सैनिक राजस्व विभाग में भी जो है से सुधार करने का प्रावधान लाया गया। और दो जो प्रमुख बात इसमें आपको निकलकर सामने जो आई थी, उन दो बातों को 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा समान स्थिति में बदल दिया गया। तो कहा जा सकता है कि 1786 ईस्वी का अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की शक्ति में वृद्धि हुई और लॉर्ड कॉर्नवालिस ऐसा पहला गवर्नर जनरल था जिसे मुख्य सेनापति और गवर्नर जनरल की शक्ति प्राप्त हुई। धन्यवाद।